से किया है, लोग जानते हैं सब कुछ। तो बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। बीजेपी इंतखाबात के लिए तैयार है। जब भी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो गए, बीजेपी ही हुकूमत बनाएगी। देवेंद्र सिंह राणा ने सांबा में न्यूज़ 18 से बातचीत की। का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगी। जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा कल भी तैयार थी इलेक्शन के लिए, आज भी तैयार है और कल भी तैयार होगी। जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन जम्मू कश्मीर में करवाने का फैसला करती है, हम तैयार हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से तरक्की का एक नया अध्याय जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद लिखा गया है, जम्मू कश्मीर में भाजपा एक अपने पूर्ण बहुमत के साथ एक सरकार बनाएगी। ये कारण जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताना है। ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनमस बॉडी है। ये सवाल जो है ये इस पर कोई आदमी सियासी आदमी जवाब नहीं दे सकता। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है कि इलेक्शन भी होगी और स्टेटहुड भी मिलेगी, लेकिन फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगी। आगे बढ़ेंगे। नादिमक शोपियां में 20 बरस कबल 2003 में मिलिटेंटों ने 24 कश्मीरी पंडितों को कत्ल कर दिया। इस कत्लेआम की बरसी के मौके पर आज भी ये गांव वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। मिलिटेंटों ने बेगुनाह कश्मीरी पंडितों को घरों से बाहर निकालकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मिलिटेंटों की फायरिंग में कई लोग जख्मी भी हो गए। गांव के लोग आज भी इस सानहे को याद करते हुए उन बेबस आवाज़ों का जिक्र करते हैं जो उस वक्त आसपास के इलाके से सुनाई दे रही थी। आज ये बस्ती सुनसान है। मकामी लोगों की ख्वाहिश है कि कश्मीरी पंडित फिर से वापस लौट आएं और फिर ये इलाका पहले की तरह आबाद हो जाए। गाड़ी मलक का रहने वाला हूँ। इस बारे में मुझे ये कहना पता नहीं किसने मारा हो, पता नहीं किसने मारा, मगर रात का टाइम था, बहुत अंधेरा था उस टाइम। तो मैं श्रीनगर में उस टाइम मजदूरी करता था। फिर जब यहाँ आए तो हर किसी को उसका दुख है, हर किसी का दुख इस वक्त भी दुख है, क्योंकि हम इस वक्त भी ये चाहता है कि हमारे पंडित हमारे गांव में रहना चाहिए। हमारे गांव में बहुत समझ लो कि पता नहीं क्या हो रहा है कश्मीर में, पता नहीं कौन सा सियासत लोग है, क्या कहना चाहते, क्या करना चाहते, मगर असलियत तो यह है कि हिंदू मुस्लिम सब एक ही है सब। जहाँ जो कश्मीरी पंडित नाड़ी मल का पंडित है, हम उसी का इस वक्त भी खा रहा है, उसी के ज़मीन मजदूरी मशगत कर रहा है, उसका खा रहा है। मगर हमें ये यकीन होना चाहिए कि ये पंडित वापस आना चाहिए, क्योंकि बड़ी दुख की बात है। मैं उस टाइम मैं इसी गांव में रहना चाहता हूँ। मैं इस वक्त फिसल में रहता हूँ। जब ये वाक़ा हुआ उस टाइम जो पुलिस वाला था वो भी उसी टाइम पता नहीं किसने मारा था, वो कम से कम 2-3 बंदे उसने मारा उनको। मगर हम उसी रोज़ यहाँ से निकल गए। मेरे पास कुछ थोड़ा 5-10 मरला ज़मीन है मकान के लिए, मैंने उसको बेच दिया। मैंने घास चराई खरीद लिया, उस पर रहना पसंद किया। मगर इस गांव में मैं अब नहीं रहता हूँ। मैं ये है कि यहाँ पता नहीं, यहाँ मज़ा ही नहीं, अब मज़ा ही नहीं। अब यहाँ इस गांव में मज़ा ही नहीं। हमारा वहाँ शेख मारा है इस नाले के उस पार 10-20 घर थे, वो इतने डरते थे कि पूछो मत। इस वक्त को भी रात को वो बाहर नहीं निकलते, क्योंकि पता नहीं यहाँ का वो आज भी वो याददाश्त है। पता नहीं अगर हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, क्या पता है किसने क्या किया। इसीलिए हम हर कोई मजबूर है। बात है हम इस वक्त भी ये कहना चाहते हैं कि हमारा पंडित हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे लोग थे, बहुत सच्चा आदमी थे वो। हम ये नहीं कह सकते कि वो झूठा है, वो सच्चा आदमी है। मगर जो ये बना रहे सियासत लोग, फिल्में बना रहे हैं, वो बना रहे हैं देश के लिए, वो सब झूठ है, वो सब झूठ है, सब एक सरासर झूठ है। हम कोई भी सबूत करके दे दो कि किसी कश्मीरी भाई ने ऐसे किया है। पता नहीं ये सियासत लोग कैसे, सियासतदान कैसे आ रहा है, क्या कर रहा है इस वक्त। मगर वो उधर नादिमक की शोधा को बरसी पर खराज अकीदत पेश किया गया। लोगों की बड़ी तादाद ने दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले 24 अफराद को खराज अकीदत पेश किया। शोधा के वलाहिकीन ने मुतालबा किया कि मुलजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि मुतासरा खानदानों को कुछ राहत मिल सके। चूँकि अदालत की तरफ से केस दोबारा खोला गया है, उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इंसाफ मिलेगा और मुजरिमों को सजा मिलेगी। 20 मार्च 2000 की शाम थी, जबकि सब लोग अपने घरों में सुख चैन से बैठे थे, अपना कारोबार करते थे, अपने वातावरण से रह रहे थे मिलके। मगर अचानक एक अंधेरा, एक काली रात आई, एक अंधेरा सा आ गया। कुछ लोग बंदूकधारी आए जिन्होंने 23 बंदूकों को नरसंहार कर दिया।
गोलियों से भून डाला, एक चिराग के दरख्त के सामने खड़ा करके उनको गोलियों से भून डाला। जो कि संपत्ति बनाई थी उनके पास, सोना जेवर जो कुछ था सब लूट के ले गए। वो काली रात, अंधेरी रात आज तक हम नहीं बोले और न बोलेंगे जब तक जब तक हम जिंदा है तब तक हमारे सीनों में वो जख्म हरे रहेंगे। जो पुलिस को रोल निभाना चाहे था वो रोल उन्होंने नहीं निभाया है, क्योंकि ये नहीं कि वो उसी वक्त आए हैं। ये उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल चल रहा था। हो सकता है वो आधे घंटे पहले आए हैं, वहीं पर बैठे थे, तब तक उन्होंने शेल्टर कहाँ लिया है कहाँ, और जब वो निकले हैं पुलिस वाले उनके साथ थे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि किस किस घर में कौन रहते हैं और उस घर से बाहर लोगों को निकाल के उनकी निर्मम हत्या की गई। जिस दिन ये घटना हुई 23 मार्च 2003 को, तब जाकर के जहां उसी एरिया में एक कदावर पॉलिटिशियन रहते जो आज भी कहीं ना कहीं जो गुपकार अलायंस है उसका नेतृत्व भी कर रहे हैं, एक सोशलिज्म का नारा दिया था उन्होंने, इक्वलिटी का नारा दे रहा था। ये जो मुखौटा था वो उस दिन उतर गया। जो हमारी निराशा हुई थी कि हमारे कोर्ट से भी उसको केस को खारिज किया गया था, लेकिन अब जो हमारी जो जुडिशरी है, जैसे दुनिया में माना जाता कि हिंदुस्तान की जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, तो उससे एक बार ये दिखा दिया कि जो हमारी निराशा थी उस निराशा को दूर करके हमारे में एक आशा पैदा की कि हमारे कौम, हमारी कम्युनिटी के साथ इंसाफ हो जाएगा, जस्टिस हो जाएगा।